हाय फ्रेंड, तो ये देखिए हमारे रात के ना इतने सारे हमारे आटा बचे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं कितना लूज आटा है, मतलब गीला। मैं ऐसे ही आटे का रोटी से बनाती हूँ। अगर मैं आपको आटा लगा के दे दूँ ना, तो आप मेरे आटे को रोटी नहीं बना सकते हैं। इसलिए मेरी रोटी सॉफ्ट एकदम मुलायम बनती है। अगर बासी भी मेरी रोटी हो ना तो सॉफ्ट बनती है। तो ये देखिए अभी हम आटे को अपने निकाल लिए थाली में। अब इसमें हम थोड़े से डाले, आधे छोटे चम्मच करीब नमक, और 1 चम्मच के हम इसमें डाले हैं ऑयल। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो मैं इस आटे से ना एक अच्छी सी ऐसी नाश्ते बना रही हूँ कि आपने अभी तक नहीं बनाए होंगे, नहीं खाए होंगे। तो ये देखिएगा, ऐसे आटा तो हम जनरली बचना हम सभी के घर में स्वाभाविक है, थोड़ा बच ही जाता है। तो ये हमारी रोटी करीब 4-5 रोटी के आटे बचे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से हम आटे और नमक तेल को अच्छे से मिला रहे हैं। अगर आप नमक और तेल लगा के आटा लगाती है तो ये प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये एक बार आप देख लेंगी ना, तो आप तो जानबूझ करके रात में आटा मतलब थोड़े बहुत बचा लेंगी। तो ये देख सकते हैं हम इसे 2 भागों में करके अब इस तरह से लंबे लंबे में हम इसे कर लेते हैं। और गाइस, मैं मतलब इसमें पानी और कुछ भी नहीं, मैं आटा इसे ही लगाती हूँ रात में रोटी जब बनाती हूँ। तो ये देख सकते हैं कि अब इसमें हम ये मशीन एक बार मैं बना ली, मतलब एक लोई का बना चुकी हूँ। फिर ये वही आटा मेरे मशीन में लगा हुआ है। तो इस समय ना पापड़ की सीजन चल रही है, हर घर में पापड़ बन रही है। तो ये मशीन हर घर में, हर किचन में मिलेगी। तो हम भी बना रहे हैं पापड़। तो ये देखिए हमने मशीन में थोड़े से अपने तेल लगा लिए। अब इस आटे को इसमें हम डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं एक बार हम बना लिए तो वही आटा हमारे लगा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि गंदा उंदा है। तो ये देख सकते हैं अब इसे हम बंद करेंगे। तो ये देखिए एक बार हमारे कटोरे में हम बना लिए, तो देख सकते हैं। तो अब हम क्या किया कि कटोरे में हमने गर्म पानी किए और हमने इसमें क्या किया, थोड़े से तेल डाल दिया। और ये देखिए मेरे बच्चे कर रहा है, उसको बुलाई दिखाई तो करने लगा। तो ये देख सकते हैं वो मेरे लड़के का हाथ है, वो घुमाऊ। सबको, बच्चों सबको मजा आती है सब करने में। तो ये देख सकते हैं कि अभी इधर हमने चूल्हे में पानी मतलब चढ़ा दिया अपने एक कटोरे में। उसमें हम 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं। गाइस, तेल जरूर डालिएगा, नहीं तो ये सब आपस में चिपक जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हम इस तरह से बना रहे हैं नूडल्स। तो जी हाँ, इस तरह से बनती है ना नूडल्स, देखिए। और मैं इसे काट रही हूँ, मतलब वो बोल रहा है कि मम्मी इसको हटाइए, नहीं तो बहुत लंबे लंबे से हो जाएंगे। तो ये देख सकती हैं। और मुझे हंसी आ रही थी तो मैं उसको बुला ली कि चलो करो, तुम ही करो। तो ये देखिए इस तरह से एक बैच में बना के निकाल ली हूँ। ये दूसरे बैच का है। तो मतलब ये मेरे 4-5 रोटी के आटे बचे हुए थे। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारे बन गए हैं। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है नूडल्स। ये आटा नूडल्स बन के हमारी तैयार हो गई है ना, ना ही कुछ करने की जरूरत ना कुछ। अब चलिए भाभी से एक बार मैं करके दिखाई कि रुको देखो हम करें। तो फिर कहा कि नहीं लाइए हम करें। हम कहा चलो तुम ही कर लो। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रही है, एकदम हमारी नूडल्स बन के तैयार हो रही है। गाइस, एक बार ये अगर आप नाश्ता बना के खा लेंगी ना, तो आप बार बार अपने हर रोज किचन में थोड़े वो 2-4 रोटी के तो आटा तो आप बचाएंगे ही। तो ये देख सकते हैं कि ये मैं इस तरह से काट दे रही हूँ। तो इस तरह से ना 3 लो मतलब उतने सारे 2 लोइयों। तो ये देख सकते हैं कि हमने अपने चूल्हे को मतलब जो फ्लेम है उसे कम कर दिया, 300 पे कर दिए। तो इस तरह से देखिए अब हमारे लड़के ने कर रहा है। एक बैच हमने बना के निकाल लिए, फिर उसी पानी में हमने थोड़े से और तेल डाल दिए, मतलब आधे छोटे चम्मच के करीब, जाकि ये चिपके ना। तो इस तरह से देखिए हमने बना लिए नूडल्स। तो ये देख सकते हैं कि कैसे हमारी नूडल्स पक रही है। तो ये देखिए, तो इस तरह से आज हम बनाए बचे हुए आटे का नूडल्स। अब इसकी बनाएंगे बहुत एक अच्छी सी टेस्टी नाश्ता। तो आप लोग तो इसे देख के एक बार आप बना के खा लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको हर रोज मतलब अपने किचन में आटा 2-4 रोटी बचाएंगी ही। तो ये देखिए अब उतना बनने के बाद ये अभी नहीं निकल रहा है। तो ये देख सकते हैं कि इतना हमारे आटे बच गए। तो अब इसे हम बना लेंगे 2 लोइयाँ। तो ये देखिए अब इसे हम निकाल लेते हैं, गंदा कोई थोड़ी ना है। तो ये देख सकते हैं हमारा मशीन है, हमारा ही थाली किचन है। तब इसे हम 2 लोइयाँ बना लेते हैं। अब इसके हम बनाएंगे मतलब चपाती। तो ये देख सकते हैं हम इसे गोल गोल कर लेते हैं। ये 2 रोटी का हमारे आटा बच गए हैं, मशीन से निकले हुए हैं। तो गाइस देखिए अब ये हमारी इस तरह से रोटी हम बना लेंगे चपाती। अब ये देखिए हमारी नूडल्स ये बन के तैयार हो गई है। अब चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। अब डायरेक्टली इसे हम सिंक में ले चलेंगे। तो ये देखिए हम सिंक पे नीचे एक कटोरा रख दिए और ऊपर से हमने जाली वाली थाली रख दी अपने। तो ये देख सकते हैं हमारी आटा नूडल्स बन के, अब फटाफट इसमें हम ठंडा पानी सिंक में ही नल खोल के चला लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारी हम लोग इसी तरह से मतलब नूडल्स तो उबाल के इसी कर बनाते ही हैं। तो ये देखिए कितने एकदम अलग अलग से खिले खिले से हैं, लंबे लंबे से। तो ये देखिए अब चलिए हम बनाते हैं नूडल्स।
तो हमने इधर कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाले और कढ़ाई को गर्म किया, मतलब थोड़ा हाई गर्म किए हैं हम इसे। अब इसमें हम डालते हैं कटी हुई 2 हरी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटी हुई प्याज। अब इसे अच्छे से हल्का सा भूनेंगे, इसे सॉफ्ट नहीं करेंगे। अब इसमें हम डालते हैं 1 शिमला मिर्च, हम काट के लंबे लंबे से इसे हम डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा डालेंगे पत्ता गोभी, आप चाहे तो गाजर डालिए, बीन्स डालिए, जो भी आपको डालने की हो, लेकिन जनरली मतलब शिमला नूडल्स में यही पड़ती है। तो हमने थोड़े से डाले नमक। अब ये देखिए हमारी चिल्ली सॉस है, ये हमारी घर की चिल्ली सॉस है, ये हमने घर में ही बनाया है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसकी रेसिपी आपकी बता देंगे, दे देंगे। अब ये थोड़ा सा हम डालें केचप, ये देखते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालते हैं टमाटो केचप। अब सबसे ये देखिए ये है रेड चिली सॉस बाजार वाली। तो ये देखिए थोड़े से हमारे पास ग्रीन चिली सॉस नहीं थी तो हमने हरी चटनी डाल दी। तो ये देखिए हमारे कितने सारे बन के तैयार, कितने हमारे आटा था आपको हमने दिखाया था ना, 4 या 5 के रोटी के करीब हमारे आटा बचे थे। उस इतने आटे से हमारे इतने सारे नूडल्स बन के तैयार हुआ। अभी इधर हमने भून के अभी इसमें हम डाल देते हैं और गैस का फ्लेम कर दिए हैं हाई, ताकि ये चिपके ना। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए अब इधर हम मिलाते हुए अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे कम। अभी थोड़ा सा हमने डाला 2 चम्मच करीब विनीगर, वही विनीगर जो हम लोग चाउमीन में डालते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी चाउमीन बन करके नूडल्स कितने अच्छी तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, एकदम 1/2 टेबल स्पून। तो थोड़ा सा, जो भी ज़्यादा डार्क हो जाएगी ना तो हमारे बच्चे खाएंगे नहीं, तो इसे हम एकदम लाइट ही करते हैं। ये देख सकते हैं, और वो भी है आटा, तो आटा जल्दी ही लाइट हो मतलब डार्क हो जाएगी, तो इसे हम एकदम थोड़ा डाले हैं लाइट। अब इसे हम थोड़ा डाल देते हैं ऊपर से हरा धनिया और हरी प्याज। तो इस तरह से हमारी नूडल्स बन के तैयार हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारी 2 लोइयों बची थी, अब इधर हम लंबे से एकदम पतले से इसे चपाती बेल करके तवे पे सेक लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने 2 चपाती बना ली है। अब इसे अच्छे से सेक लेते हैं। जिधर ज़्यादा सेका हुआ है ना तो उधर नीचे रखेंगे, नहीं ऊपर रखेंगे, सॉरी। देखिए, और जो थोड़ा कम सेका हुआ है उसको नीचे रखेंगे। अब ऊपर से लगाएंगे थोड़ा टमाटो को। गाइस क्या है ना कि हम थोड़ी थोड़ी ये डाल दें, इसलिए क्योंकि हमारे मीठे हो जाएंगे तो हमारे घर में नहीं कोई खाएगा। मेरे यहाँ मीठा ज़्यादा नहीं चलता, इसीलिए हम 1-1 चम्मच या आधे चम्मच करिए हम डाल दें। आप अपने अनुसार डालिएगा, आप चाहे 1 चम्मच 1.5 चम्मच खाते हैं तो डालें। थोड़ी सी हम डाले हैं ये रेड चिली सॉस, ये बाजार वाली है, मार्केट वाली। तो इस तरह से देखिए अब हम मिला दें। और ऊपर थोड़ी सी हम लगाएंगे वाइट सॉस, ये देख सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ये सब ज़्यादा नहीं खाते हैं बच्चे, अगर डाल देंगे तो फिर नहीं खाएंगे। अब ये देखिए हमने जो नूडल्स बना के चाउमीन रखी थी इस पर हम डाल देते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है गाइस, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मुझे तो लगे चलो जब भी आटा बचेगी तो मैं इस तरह से बना कर, अब मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से बच्चे को खाने और खिलाने से कोई हार्मफुल होगा या नुकसान होगा। मुझे तो ये देखिए, हाँ ये हम कश्मीरी जो मिर्च होती है ना, लाल वाली मोटी वाली आती है, 4 हम लोग डालते हैं, उसको मैं विनीगर में डाल करके रखती थी, तो वही है। 2 पीसेस पे डाल दी, थोड़ा सा हमने हरा धनिया हरी प्याज डाल दी, 1 टमाटर रख दी। अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी हम डाल रहे केचप, क्योंकि जब मीठे लगेंगे तो ये नहीं खाएंगे सब। ये थोड़ी सी हमने वाइट सॉस डाल दी, तो ये देख सकते हैं कितना। अभी ऊपर से हम डाले हैं थोड़े से तवे पर हम डाले, मेरा अभी गैस बंद था, तो ये हम डाल दिए बटर। अब इसे हम इस तरह से सर लपेट देंगे, मतलब एक साथ कर देंगे। और थोड़ी सी हमने डाल दी ऊपर से चाट मसाला, ताकि लोग को अच्छी लगे। और ये देखिए हम एक रख दिए स्लाइस चीज़। तो ये देख सकते हैं हमारी बन के हमारी नाश्ता बन करके तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी चपाती लेती हूँ। तो देखिए मैं दोनों चपाती सेक करके रख ली थी, ये देख सकते हैं। ये देखिए अब जो ज़्यादा सिकी हुई है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो कम सिकी हुई उसको नीचे रखेंगे, क्योंकि उसे हमें भी सेकना है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे। थोड़ी से हमने डाले हैं केचप, थोड़ी से हम डालेंगे रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस नहीं है, अगर मैं वो डालती तो फिर हमारे बच्चे खा लेते। थोड़ा सा मैंने वाइट सॉस डाल दिया। अब ऊपर देखिए हमने भर भर के डाला है नूडल्स। ये आटा नूडल्स बन के हमारी तैयार, कितना सुंदर। थोड़ा से हमने रखे पत्ता गोभी। गाइस इस तरह से अगर हम लोग पत्ते गोभी मतलब टमाटर अगर हम कच्चे देते हैं ना बच्चों को सलाद में काट के, तो कोई कुछ छांट देगा कोई कुछ छांट देगा, मतलब हर चीज़ हर किसी को पसंद। लेकिन इस तरह से बना के दिए तो सारे बच्चे खा जाते हैं। तो ये देखिए हमने थोड़ी सी हरा धनिया हरा प्याज डाल दिए, थोड़ी सी हमने कश्मीरी में जो हमने विनीगर में डाल के रखा था एक एक रख दिए, थोड़ी सी वाइट सॉस
इस तरह से डाल के फिर इस तरह से हमने ब्रेड रोल में एक हमने रख दिए चीज स्लाइस रख दी। अब इस तरह से लपेट के अब इसको हम ये देख सकते हैं। और इस तरह से बच्चे ना हमारे, हमने पूछा कि इस तरह तुम लोग बाहर में कैसे खा लेते हो भाई, ठेलिया वालों पे तो सब बोलता है कि मम्मी हम ये सब हटा देते हैं, मतलब निकलवा देते हैं, हम लोग मना करते हैं कि ये सब मत डालना। ये देखिए इस तरह से हमने पेपर में लपेट दिए, थोड़े से हमने हरा धनिया हरी प्याज से दे दिए। तो इस तरह से बताइए आप हमारी बचे हुए आटे से हमने कितना अच्छा बना दिए, 2 तरह के नाश्ते बना दिए। तो कितना अच्छी लगी। तो आप इस तरह से आप एक बार बना के खाइए। अगर आपके घर में आटा बचते हैं तो क्या बना के खाते होंगे, रोटी बनाते होंगे या पराठे बनाते कुछ, या क्या बनाते हैं प्लीज़ मुझे आप बताइएगा। तो ये 2 हमने बना के तैयार किया। ये देखिए हमने थोड़े से चाउमीन की तरह इस तरह से भी रख दिए। तो देखिए, तो आपको मेरी नाश्ता कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो आप तो ये हर रोज़ आप आटा किचन में बचाएंगे, 2-4 रोटी है। मुझे तो अच्छी लगी भाई। ये देखिए थोड़ी सी डालते हैं, एक तो मना कर रहा था, मेरा लड़का था मना कर मत डाला करिए ये सब चीज़ें, लेकिन हमने कहा रुको थोड़ी थोड़ी तो डाल दे, एक एक बूंद की करीब। तो ये देखिए इस तरह से। और यकीन मानिए वो सब हमारे घर में बच्चे ना ये सब बाहर में नहीं खाते हैं, मैं घर ही में बनाती हूँ। तो क्योंकि उन लोगों के पसंद के। गाइस ये बताइए मेरे बच्चे की आटे की आपकी नाश्ता कैसे लगी। तो अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर जरूर